हाय नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या गुस्सा बहुत ही हानिकारक है आपके लिए या फिर क्या गुस्सा नुकसानदेही है। डेफ़िनेटली नुकसानदेही है, पर अगर आप गुस्से के पीछे उसके सीड को देखें तो वो है एनर्जी। एनर्जी हमें हर चीज़ मिली है किसी न किसी कारण के लिए। एनर्जी चाहिए आपको कुछ भी काम करना उसके लिए। अब वो एनर्जी क्या रूप ले लेती है वो आपको देखना है, वो आपको उस पे आपको कंट्रोल करना है। वो एनर्जी आपको गोल्स अचीव करने में मदद करती है, वो आपको पैशन या थोड़ा एग्रेशन देती है लाइफ में चीज़ों को अचीव करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी मेहनत करने के लिए एनर्जी चाहिए। पर गुस्सा ऐसी चीज़ है जो एनर्जी ने गलत डायरेक्शन ले ली है, तो वो उस डायरेक्शन को ना ले, उसके लिए हमें कॉन्शियसनेस की ज़रूरत है। तो अगर आप पिछली वीडियो देखें जिसमें हमने बात करी है कि दो चीज़ें हैं, एक है नेगेटिव फोर्स, एक है पॉजिटिव फोर्स और एक है कॉन्शियसनेस। तो नेगेटिव फोर्सेस के सीड्स हैं, अगर आप उनको वाटर देंगे तो वो बड़े हो जाएंगे। पॉजिटिव फोर्सेस के सीड्स हैं, आप उनको वाटर देंगे तो वो बड़े हो जाएंगे। पर एक कॉन्शियसनेस का सीड है जो मेन सीड है आपकी बॉडी में, जिसको हमें हमेशा ग्रो करना चाहिए। अब क्या होता है कि एक स्पीड लिमिट है। अगर गाड़ी 50 के ऊपर की स्पीड लिमिट पर चलती है, 50 की सड़क पे 50 के ऊपर की स्पीड लिमिट पर चलाते हैं, तो उसके एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर कोई सामने आ जाता है तो उसको भी चोट लग सकती है, आपको भी चोट लग सकती है, दोनों को। पर अगर हमारा कॉन्शियसनेस का सीड अगर इतना बड़ा है, हम अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, तो हमें पता है कि कब गाड़ी को ब्रेक लगानी है और कब गाड़ी को रेस देनी है। तो वो काम हमें करना है। तो हमें कॉन्शियसनेस के सीड को हमेशा ज़्यादा वाटर देना चाहिए, उसे ग्रो करना चाहिए, ताकि ये इमोशंस हैं जो ये हमें हमारे ऊपर टेक ओवर ना कर लें और ताकि ये हमें नुकसान ना दें। अब गाड़ी अगर 50 की लिमिट पे अगर आप 80 की चलाएंगे तो वह वही होता है कि एक बार ये इमोशंस एक लिमिट से ऊपर चले गए तो वो आपके ऊपर टेक ओवर कर लेते हैं, और वो टेक ओवर करने के बाद एक बार मुंह से शब्द निकल गया, एक बार हाथ उठ गया, तो उसको वापस लेना बहुत मुश्किल है। तो नुकसान हो गया। पर वो चीज़ होने से पहले अगर हम उसे रोक दें, चीज़ें तो आती ही रहेंगी, विचार तो आते ही रहेंगे, पर उनको वो होने से पहले अगर हम उन्हें रोक दें तो वो आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगी जो वो पहुंचा देती हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको टेक ओवर कर लेती हैं। लोग कहते हैं कि मेरे ऊपर गुस्सा आ गया था, अंडर इन्फ्लुएंस था। तो ये चीज़ें आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करनी चाहिए, उसके लिए कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार आप स्पीड लिमिट से बाहर चले गए, अब हम विचारों में घूमते रहते हैं और हर टाइम सोचते हैं कि ये नुकसान हो गया, ये नहीं मिला। तो जो एनर्जी है आपके अंदर वो एक गुस्से का रूप ले लेती है। गुस्से से अब वो बढ़ता जाता है, वो स्पीड लिमिट से क्रॉस कर जाता है, तो वो आपके ऊपर टेक ओवर कर लेता है। और फिर किसी ने कुछ कहा तो क्या होता है कि हम रिएक्शन करते हैं गुस्से से। पर अगर हम वहाँ कॉन्शियस हों, अगर वहाँ पे हम समझ लें कि ये तो सिर्फ शब्द हैं, मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप कॉन्शियस हैं तो आप ठीक ही करेंगे, आप अवेयर हैं, आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही करेंगे। तो जब वो चीज़ें होंगी, वो चीज़ें आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी, तो उनको आप समझ सकते हैं कि ये तो कोई ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि आप कॉन्शियस हैं, आप अवेयर हैं। तो माइंड एक फैकल्टी है, हमें मिली है, 6 सेंसेस हैं, उसमें से एक दिमाग है जो हमें मिला है ताकि आप चीज़ों को सोच सकें, समझ सकें, उनको जान सकें, उनको क्रिएट कर सकें। पर अगर हम माइंड में ही जीने लग जाएं, अगर हम उन उस फैकल्टी के अंदर जीने लग जाएंगे, तो वो फैकल्टी माइंड आपको कंट्रोल कर लेगा और फिर आपकी कॉन्शियसनेस वहाँ पे काम नहीं आ पाएगी, क्योंकि फिर आप जो भी माइंड करवा रहा है वो आप करते रहेंगे। तो उस चीज़ को कं, आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया है, अब ये चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही है। तो ऑब्वियसली मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन से आप अवेयर होंगे, माइंडफुल होंगे, आप समझ लेंगे कि ये सिर्फ शब्द हैं जो सामने वाले ने बोले हैं,
या फिर ये एनर्जी गलत दिशा में जा रही है, तो फिर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसका सही इस्तेमाल होने के लिए आपको आपका कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये चीज़ों को आप जो आप एनर्जी को आप जो वाटर दे रहे हैं वो सही तरह से दे सकें, ताकि उसका गलत रूप ना बने। तो यही हमारी स्पिरिचुअलिटी में समझाया गया है कि आप अवेयर रहें, और जो आपके अंदर एक नोइंगनेस है कि आप चीज़ों को जो जानते हैं उसको बढ़ावा दें, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा करने का भाव है, जो आप करना चाहते हैं, जो ईगो हमें करवाती है, उसको उसको कम करें, और जो जानती है चीज़ों को, सिर्फ जानता है, उसको बढ़ावा दें। तो एनर्जी चाहिए हमें हर बहुत सारी चीज़ों के लिए, पर उसका सही रूपांतरण हो, सही दिशा में चले, तो उसके लिए कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली कुछ क्लैरिटी आया हो आपको, और आप जैसे भी हमने हर वीडियो में बोला है कि मेडिटेशन करें, ध्यान करें, क्योंकि मेडिटेशन में जब आप उतरते हैं तो आप जानते हैं अपने माइंड को, आप जानते हैं अपने शरीर को। तो आप मेडिटेशन क्या है? सिर्फ जानना, जो हो रहा है आसपास आपके अंदर, सिर्फ उसको जानना, उस पर रिएक्ट ना करना, उस पे क्या कहते हैं, जो गलत चीज़ें हैं उन पे एक्शन ना करना। पर एक्शन जो आप एक्शन कैसे करते हैं? सिर्फ जान कर, उस पर एक्ट नहीं कर कर। तो यही मेडिटेशन आपको सिखाता है कि इन चीज़ों से सेपरेट कैसे हो जाएं, और कैसे आप कंट्रोल लें अपनी सिचुएशंस का, अपनी लाइफ का, एज़ कम्पेयर टू आपका जो माइंड है वो आप पे कंट्रोल करता है इस टाइम। तो होपफुली आप ध्यान करें थोड़ा सा, और हम जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो के साथ।